श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत कल जब हमने कथा को पवित्र कथा को विराम दिया था, नंद और सुनंद दो भगवान श्री हरि के पार्षद आए और ध्रुव महाराज से आग्रह किया कि आप चलिए, आपके लिए विमान आ गया है। और आगे की कथा आज हम पढ़ रहे हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं भगवान विष्णु के सेवक हैं जो परम ईश्वर महाईश्वर सबका कल्याण करने वाले हैं। हम उनके सेवक हैं। और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। क्या भक्तों की शान से विदाई होती है। चलिए, हम आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। आप समझते हो मृत्यु भी मंगल हो गई। मृत्यु भी मंगल हो गई। आनंद से, उमंग से विदाई हो रही है इस भौतिक संसार से ध्रुव महाराज की। ओह, कितने धन्य भाग हैं भगवान के भक्तों के, जिनके ऊपर काल कभी, जिनके ऊपर यमदूत कभी प्रहार नहीं कर सकते। ये जो रोज आप समय निकालते हो ना, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, दर्शन करते हो, भजन करते हो, इसका एक दिन इतना महान परिणाम निकलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। थोड़ी तपस्या कर लेते हो तो अपने ऊपर संयम करके आहार जिस प्रकार से आप लेते हो, खाना पीना अपने संयम में रख के लेते हो, उस समय लोग आपको समझते होंगे ये पागल लोग हैं, अपनी जिंदगी का सही एंजॉय नहीं कर पा रहे। बहनों, माताओं, मित्रों, एक बात आपको कह दूं मैं, भले ही आप अपनी जिंदगी का एंजॉय न कर सके, न करें, लेकिन मृत्यु का एंजॉय जरूर करेंगे। ये पक्की बात है। यहां हम ध्रुव महाराज का देख रहे। खैर, हम ध्रुव महाराज जैसी तपस्या नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, तो उसमें आप दुखी मत होना, किसी तरह से डिसअपॉइंट भी मत होना, क्योंकि उस युग और इस युग में बड़ा फर्क हो गया है। अगर इस युग में ध्रुव महाराज पैदा हुए होते हैं तो वो तो कभी के गोलोक चले गए होते, क्योंकि यहां तो थोड़ी सी भी प्रगति
मां भाई से बचा देती है कलयुग में। कहते हैं जो हजारों वर्षों की तपस्या सतयुग में थी, वो आज कुछ ही सालों की तपस्या में हो जाता है। और एक बात याद रखना, जैसे कि शास्त्रों में कहा है, मैं समझाता चलूं, क्योंकि आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ओहो हम तो ध्रुव महाराज जैसी तपस्या नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा क्या बनेगा, फिर हमारा सारा ये व्यर्थ में गया। तो एक बात समझ लो, श्लोक मेरे ख्याल भागवती का है ना, कि सतयुग में तपस्या, सतयुग, वो नहीं, मैं बता रहा हूं, सतयुग में सत्य, द्वापर में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और कलयुग में मात्र हरि नाम। आपके लिए सरल हो गया है, इसलिए चैंट एंड बी हैप्पी। आप भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आज कुछ सत्संग में विलंब हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कीर्तन मिस नहीं किया, क्योंकि असली दवाई ही हरि नाम है। मैंने सोचा सत्संग यदि 5 मिनट कम हो जाए चलेगा, लेकिन हरि नाम होना चाहिए, इसकी बड़ी महिमा है। तो आप लोग कहते हैं हम बड़े दुर्भागी जीव हैं जो कलयुग में पैदा हुए। मैं कहता हूं भाग्यशाली जीव है जो कलयुग में पैदा हुए, क्योंकि आपको बहुत सारी कंसेशन है। कली में जीवन अलप है, रहिए द्वेगी संहार, तब साधन कछु न बने, केवल नाम आधार। ये जो नाम का आधार ले लेंगे आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, आप अपने घर लौट सकते हो। कृष्ण भक्ति करके, भजन करके, कीर्तन करके, दर्शन करके, भगवान का प्रसाद लेकर आप वापस अपने घर जा सकते हो। इसलिए निराश मत होना कि हम तो दुरु की तरह तपस्या नहीं कर सकते, फिर हमारा क्या होगा। आप जो कर रहे हो हरि नाम वही करो, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण। क्यों कि ये मैंने और आप सबों ने भागवत ही में पढ़ा है कि हे मेरे द्युत, बोलो, उनके कभी नजदीक भी मत जाना जिनकी जबान पे श्री कृष्ण का नाम हो, है ना भागवत में। इसलिए जब जहां मौका मिले कीर्तन करो, जब जहां मौका मिले हरि नाम का आश्रय लो, उठते बैठते सोते जागते कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मंत्र में हम अपने ठाकुर को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। मात्र ठाकुर ही नहीं, उनके प्यारों को भी हम प्रणाम करते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं और गोप गोपियों को प्रणाम करते हैं। नंद गोप कुमाराय, जो अगर हम इसको सही मतलब निकाले तो जो नंद, कौन नंद, जो गोप है, जो सब गोपों में श्रेष्ठ नंद बाबा, उनका कुमार, उनका
पुत्र श्री कृष्ण, जो देवकी का बेटा है और नंद गोप का कुमार है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। उठते बैठते प्रणाम क्या करो, जैसे आंख खोले प्रणाम, सो रहे हो प्रणाम, कार में बैठ रहे हो प्रणाम, कार से निकल रहे हो प्रणाम, सीढ़ियां चढ़ रहे हो प्रणाम, लिफ्ट में बैठ रहे हो प्रणाम, खा रहे हो पी रहे हो, खा के उठे, जो जीवन में कर रहे हो प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हम आपको प्रणाम। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसलिए दुखी मत होना, ठाकुर ने आपको अपना लिया है, तभी तो ये सब कुछ दिया है। नहीं तो ये छोटे छोटे लड़कियां जो मेरे सामने बैठी हैं, ये कहां यहां बैठने वाले हैं। मन चंचल, इंद्रियां प्रबल, ये जो लड़के बैठे हैं कहां बैठने वाले। मन इंद्रियां प्रबल चंचल, ऊपर से जवानी, शरीर तंदुरुस्त, जेब में पैसा, कहां ये रुकने वाले हैं यहाँ। ये तो कृष्ण की कृपा है कि इनको अपनाया है। इसलिए मन छोटा मत करना, भजन करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, इम्पॉसिबल दूसरों को मिले। यहां तक मेरी माताओं बहनों मित्रों समझ लेना, सप्तऋषियों को भी दुर्लभ है, जिनकी हम सब, हमारे जितने भारतवंशी हैं वो सब सप्तऋषियों की औलाद है। इसीलिए भारत ऋषियों का देश है। सारे ही भरतवंशी कहीं दुनिया में कहीं भी है, वो सब के सब सप्तऋषियों की औलाद है। और आपको पता है भारत कहां 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 तक फैला हुआ था, ये सब सप्तऋषियों की औलाद है। समझिए भगवान के धाम की अभी महिमा चल रही है। जो सप्तऋषियों के लिए भी वहां तक पहुंच नहीं सके, वो नीचे से केवल उस धाम को देखते रहते हैं। बहनों माताओं मित्रों, सप्तऋषि उस धाम को देख सकते हैं, बड़े बड़े विज्ञानी भी उस धाम को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए रोज नई 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 रिसर्च हो रही है और उसमें कोई ना कोई ग्रह निकल रहा है ना। आज ये ग्रह निकला, आज ये ग्रह, अभी तो डिस्कवर हो ही रहे हैं। सितारों से आगे जहां और भी पता नहीं अब कहां कहां तक है। अभी तो विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अभी तो वो मंगल पे पहुंचा और अभी तो रिसर्च कर रहा है। सुना है धरती से भी बड़े 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 ग्रह पता नहीं कहां कहां वायुमंडल में तैर रहे हैं, आकाश गंगा में तैर रहे हैं। जो हमें यहां से चूंटी जैसे दिखते हैं वो हमारी धरती से भी बड़े बड़े हैं। और कहां कहां प्राणी है, कहां कहां जीवन है, अभी तक विज्ञान मात्र खोज ही रहा है, मात्र खोज ही रहा। इसलिए उस लोक के दर्शन सप्तऋषि करते हैं, वो भी दूर से। वो ये देखो भगवान का धाम, ऐसे दर्शन करते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। वहां कौन पहुंच गए? ध्रुव महाराज पहुंचे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ समझने की, ध्रुव महाराज पहुंचे कैसे? उनके पास साधन क्या था? उनके गुरु महाराज का दिया हुआ हरि का नाम। और कुछ किया? बोलो। हाँ, तपस्या की, साधना की कठोर, लेकिन नाम क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवान।
ओम नमो। इसीलिए तो कहा गया और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु ग्रंथ जी महाराज भी इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि जो नाम का आश्रय लेते हैं वही अपने घर पहुंच जाते हैं, बाकी कुछ नहीं चलने वाला। और काज तेरे किते ना काम, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपके हाथ में जो ये माला है ना, ये माला यही आपके घर जाने का टिकट और वीजा है। ये जो आपकी जेब में हरि का नाम है, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, यही आपको घर पहुंचने का साधन है। सप्तऋषि भी नीचे से उसे देखते रहते हैं और जितने ग्रह नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उस धाम की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन वहां पहुंच कोई नहीं सकता है। चलिए ध्रुव महाराज, चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए, चलिए आप उस धाम में रहिए, आइए उस धाम में रहिए। मैं मानता हूं कि मरते समय डर लगेगा, ऐसे थोड़ी नहीं लगेगा, नर्वस भी होंगे और हमारा शरीर भी उस समय ठीक से काम नहीं करेगा, पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, जबान भी बंद होगी, नाम नहीं ले पाएंगे, हमारी मेमोरी पावर भी नहीं चलेगा, हम उस समय दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हमारा स्वामी मजबूत है, जिसके सर पे तू स्वामी सो दुख कैसे। अरे हम भूल जाएंगे लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा, वो हमें याद रखेगा कि ये वही है जो हर हाल में मेरी सत्संग सुनते थे, छोड़ते नहीं थे। मैं एक बात बताऊं आज अपने दिल की, एक बात, कुछ भगवान तो भरोसा रखते हैं लेकिन मुझे भी कुछ लोगों पे भरोसा है। मुझे ऐसे लगता है जब भी मैं उस तरफ नजर उठाऊंगा वो लोग वहां बैठे होंगे, ये मेरा अंदर से विश्वास है। सब पे नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों पे ये मेरा अंदर से विश्वास है कि जब मैं उस तरफ नजर उठाऊंगा वो वहां पर बैठे होंगे। मंगल आरती में मुझे भले ना दिखे लेकिन आए जरूर होंगे, ये अंदर से विश्वास है। या कुछ लोगों पे ये विश्वास है जो व्हाट्सएप पे सुनते, उन पे भी मेरा भरोसा कि इन्होंने जरूर सुनी होगी सत्संग। जब मेरा ये विश्वास है तो फिर ठाकुर की तो बात ही क्या है, वो तो अंतर्यामी है। जब मैं आप पे ये भरोसा कर सकता हूं कि जब भी इनकी तरफ नजर उठाऊंगा ये मुझे देखे मिलेंगे। और प्लीज ये मेरा विश्वास मत तोड़ना। आज से आप पे और जिम्मेदारी आ गई है, ये प्रेशर है कि बापू का हम पे इतना भरोसा है। ये प्रेशर होता है जब हम पे किसी का भरोसा होता है ना, हम पे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि उस विश्वास में हमें पूरा उतरना है। कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपनी जगह पे बैठे होंगे। तो कुछ लोगों पे मुझे ये भरोसा है कि ये भले मुझे न देखे लेकिन आए जरूर होंगे। तो जब मेरा ये भरोसा है तो भगवान का क्यों नहीं होगा। और इस भरोसे पे बिल्कुल खरे उतरना, अंत तक। खेल का मजा तो तब है
श्री राधे। अब हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज, आपके बाप दादा भी वहां नहीं गए होंगे। आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सका है जहां पर आप जा रहे हो। एक बात बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि यदि ध्रुव महाराज को वो गोदी मिल गई होती तो इसलिए कभी आपको गोदी ना मिले ना तो दुख मत करना। हमें भी गोदियां चाहिए होती है, अर्थात किसी ना किसी का प्यार चाहिए होता है। ना मिले तो चिंता मत करना, कम से कम ईश्वर की ओर तो चले जाएंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहता रहता हूं ना कि अपने प्यारों से कड़वे वचन सुनना भी हरि कृपा होती है कि कम से कम मोह के बंधन तो टूटेंगे, मोह के बंधन तो टूटेंगे। सोचो, सुरुचि अगर ऐसा न करती तो सुनीति ये मार्ग न दिखाती तो कभी नारद मुनि सदगुरु न मिलते। बहनों, माताओं, मित्रों, आपके जीवन में कोई भी घटना घटी हो, लेकिन वो दिन आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली था जिस दिन आपको ये मार्ग मिला था। किसी तरह से भी, कोई भी घटना से मिला हो, लेकिन आपको उस दिन को धन्यवाद कीजिए जिस दिन आपको गुरु महाराज की प्राप्ति हुई थी। अगर नारद मुनि न मिले होते, ये मंत्र कहां से मिलता हरि नाम का? और हरि नाम मंत्र ना मिलता, वो तो जंगल में ही चले जाते और न जाने कितने वैश्य जानवरों ने उनको खा लिया होता, मार दिया होता। यदि हमारे जीवन में भी सदगुरु ना आते तो हम पता नहीं जीवन में कहां भटके होते हैं। हमें वैश्य जानवर मारता ना मारता, लेकिन हम जरूर वैश्य बन गए होते हैं और हम दूसरों को मार रहे होते, चबा रहे होते, खा रहे होते। भगवान विष्णु का वो परम धाम सारे संसार का वंदनीय है, सारे संसार उसकी वंदना करते हैं। आयुष्मान, ये श्रेष्ठ विमान आपके लिए भेजा है। वाह वाह वाह, चलिए इस ये श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए भेजा है, श्री हरि ने भेजा है और कोई नहीं, श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। चलिए, आप भी भगवान के प्यारे बन जाओ। बन तो चुके हो, अब बने रहना। क्या कहा? बन तो चुके हो लेकिन बने रहना, बने रहना। कैसे हम रह नहीं सकते इस हरि कथा के बिना, दर्शन के बिना। चलिए, आपके लिए श्री हरि ने विमान भेजा है, आप इस पे चढ़ने के योग्य हैं। आइए चढ़िए। मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा, आप कल पे छोड़ देते हैं, समय पूरा हो गया आज का। आइए हम दर्शन करें श्री हरि के, जिनकी असीम कृपा से ये सब कुछ संभव हो रहा है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चावल बिहारी लाल गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।